नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड टुडे वी विल डू अनदर लेक्चर ऑन दिस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 31 लेक्चर आई थिंक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इसके पहले टॉपिक पे किसी में भी प्रॉब्लम है आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव मेड so many videos just for you guys ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Let's start the video. Okay, so we will start directly with the definition. देखो बहुत आसान है, बहुत easy है। कुछ बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है ना तो you will understand this like this. Start. Okay, तो क्या है देखो, let U be the universal set. U आपके पास क्या यूनिवर्सल सेट है एंड A बी द सबसेट ऑफ U। यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपका U क्या यूनिवर्सल सेट है, A जो है वो आपका U का सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। मतलब देखो, मतलब क्या है कि आपके पास में U को यूनिवर्सल सेट है। मैं आपको वेन डायग्राम से जल्दी से बताती हूँ मैम यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो यूनिवर्सल सेट बेसिकली, अगर आप देखो यहाँ तो आप सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हो। मान लो आपके पास में दो एलिमेंट्स हैं, सॉरी मान लो आपके पास में दो सेट्स हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि क्या होता है। तो आपके पास मान लो ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके पास में सेट्स हैं। फाइन। और अब हम बोल रहे हैं कि मान लो कि इसके अंदर आता है 1,2। ठीक है, इसके अंदर आता है आपके पास 3,4 और मान लो इसके अंदर आता है आपका 5, 6, 7। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपकी एबीसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोला कि अगर मैं इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में, ध्यान रखना हम लोग यूनिवर्सल सेट ना ऐसे नहीं होते कि हर एक सेट के लिए यूनिवर्सल सेट सेम होता है, नहीं। इस केस में यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो इन तीनों को कंटेन करेगा। मतलब ऐसा सेट आपको लेना है जिसके अंदर ये तीनों सेट चले जाएं। मतलब मैम देखो, इसमें 1, 2 है, 3, 4 है, 5, 6, 7 है। मतलब जो चाहिए यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए, तो ऐसा सेट बनाऊंगी जिसके अंदर तीनों आ जाए। तो आपके यूनिवर्सल सेट में क्या ले सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 10 तक। मैंने ये डॉट्स क्या है आपको मालूम है ना कि बीच के एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9। मैंने लिखा नहीं है तो मैंने डॉट्स लगा दिए। ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। कैसे, क्योंकि देखो इसके अंदर 1, 2 भी है, 3, 4 भी है, ये 5, 6, 7 भी है। तो इस सेट के अंदर सारे लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3। ठीक है, इस केस में और किसी केस में बन सकता है बट दैट्स इट, फाइन, गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास U को ही क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो मान, अब वेन डायग्राम में आपको पढ़ा चुकी हूँ, यूनिवर्सल सेट को हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल से दिखाते हैं। तो ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। फाइन, ओके, वेरी गुड। अब आपसे बोला है कि A बी द सबसेट ऑफ U, ये तो होना ही था, है ना। जैसे यहाँ पे A B C इनका सबसेट है, वैसे ही आपके पास में कोई एक A है जो U का सबसेट है। ओके, इसका मतलब मैम क्या होता है, देखो सबसेट मतलब आपको पता है ए यू का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे यू के अंदर होंगे। क्या बोला मैंने, जरा सिंपल है। देखो यहाँ पे ए जो है, इस केस में भी ए यू का सबसेट है, बी यू का सबसेट है और सी बी यू का सबसेट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सी यू का सबसेट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ए यू के अंदर है। देखो 1, 2 इसके अंदर है तो ए यू के अंदर है, 3, 4 इसके अंदर है तो बी यू के अंदर चला जाएगा और 5, 6, 7 भी इसके अंदर है, इसलिए सी भी इसके अंदर जाएगा। तभी तो यूनिवर्सल सेट बन पाया है, वरना बन ही नहीं पाता, है ना। तो ये क्या बन गया, ये समझ आ गया आपको। आई होप आपको इतना मालूम है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। तो ए आपका यू का सबसेट है, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए यू के अंदर आएगा, है ना। तो आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना इसको। ये आपका प्यारा सा ए बन गया, क्लियर, ये आपका सेट ए बन गया। फाइन। और बोला है देन द एलिमेंट्स ऑफ ए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक सेट बनता है। ठीक है, उसके अंदर वो लोग आएंगे विच आर नॉट इन ए, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब यू के ऐसे मेंबर्स, ध्यान रखो, यू के अंदर आने वाले ऐसे मेंबर्स जो ए के अंदर नहीं होंगे वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं मान लो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर भी कुछ लोग होंगे। ओके, गॉट इट। अब हमने बोला है कि भाई हमें यू के वो मेंबर्स को लेना है जो ए के अंदर नहीं होंगे। अच्छा, तो कौन आएगा, देखो ए के अंदर सारे यहाँ पे लोग हैं, ये जो लोग हैं जो ए के अंदर है वो ए के अंदर भी है और यू के अंदर भी, आपको मालूम दिखाई दे रहा है। अब यू के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, यू के अंदर जो लोग हैं और ए के अंदर ना हो वो लोग कौन है, तो देखो ये है वो लोग, ये आप देख पा रहे हो। आपको यू लेना है लेकिन आपको ए को नहीं लेना।
ठीक है, तो ये बन गया आपका। क्लियर? इसी को आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलोगे आप? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब मैम इसको दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा ना बार बार लिखेंगे, कुछ सिंबल होगा ना इसका। तो हाँ, इसका सिंबल है, देखो इसका सिंबल है आपका डिनोटेड बाई, आप इसको ए और ऊपर डैश लगा देते हो, या फिर और आप इसको ए ऊपर सी भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो वहां मैंने आपको क्यू सी बताया था, है ना? आपको याद होगा क्यू क्या होता है? क्यू आपका रैशनल नंबर होता है ना? और क्यू के ऊपर जब मैंने सी लगा दिया, मतलब ये क्या है कि इरैशनल नंबर को दिखाता है। क्लियर? ठीक है, तो देखो अब इसको दोनों तरीके से दिखाते हैं। आप डैश भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो, बट आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये वाला आपने सिंबल यूज किया है, डैश वाला, तो हम डैश वाला यहाँ पे लेके चलेंगे। फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखो कि अच्छा सेट बना लेते हैं, बिकॉज ये सेट बनेगा, तो सेट को आप कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो वो भी आप देखो कि आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसमें कौन लोग आएंगे, इसके अंदर एक्स आएंगे, यानी ऐसे लोग आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू में, है ना? मतलब आपको यू के लोग भी तो लेने ना, देखो यू के मेंबर हमने उठाए सारे, तो एक्स आपके यू के मेंबर्स तो है, मतलब लोग आपके जो इसमें आएंगे वो यू के मेंबर्स तो हैं, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब आपका जो एक्स है वो यू के अंदर तो जाएगा, वो यू के अंदर तो होगा, लेकिन ए के अंदर नहीं होगा। ध्यान रखो, इसके अंदर जो भी मेंबर्स हमारे उठाए हैं वो हमारे ए के अंदर तो नहीं जा रहे, यू के अंदर जा रहे हैं, बट ए के अंदर नहीं जा रहे। ओके, गॉट इट। अच्छा मैम, ये क्या होता है ये साइन? अब ये पता होना चाहिए, तो आप पिट जाएंगे। ओके, मैं बताती हूँ। आई नो आपको पता है, बट हो सकता है आप भूल गए हो यादाश्त। तो ये जो साइन है इसे आप बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और अगर x बिलोंग्स टू यू लिखा है, इसका मतलब है कि x से जो है वो u के अंदर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 लिखा है ना, 1, ये 1 देखो, ये जो सेट a है इसका आपने, ये सेट a है ना, सेट a क्या है 1, 2 मैंने बनाया यहाँ पे, तो जो 1 है वो सेट a में है कि नहीं है ना? तो आप लिखोगे 1 बिलोंग्स टू a इस केस में। ठीक है, क्योंकि 1 ए का मेंबर है। मेंबर जानते हो ना, सेट के अंदर कुछ लोग आते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो आपका ए का मेंबर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बनाया है। ध्यान रखो ये क्या है, देखो ये यू है पूरा, आपके जो ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया ये पूरा क्या था? ये पूरा यू था, है ना? और ये सर्कल क्या है? ए है। और ये जो अभी हमने शेड पार्ट बनाया है इसको क्या बोलोगे आप? मैम अभी बताया आपने, इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हो, या फिर आप इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो, ये तो मैम हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको कुछ और भी बोल सकते हो। देखो आपने किया क्या, आपने यू में से, यानी पूरा यू था ना, आपने इसमें से एक बोला कि हम ए के एलिमेंट्स हटाएंगे। अभी तो आपने ए के एलिमेंट्स को लिया ही नहीं है, मतलब आपने ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है ना? तो ये जो है इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है? यू माइनस ए, क्योंकि आपने यू के अंदर से इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को डिलीट कर दिया, हटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये बन गया आपका यू माइनस ए। ठीक है, तो क्या आप बताओ, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो आपका ए है कॉम्प्लीमेंट है उसको आप लिख सकते हो यू माइनस ए। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, सिंपल आपने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर्स जो सेट ए में नहीं होंगे उन्हीं एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। ये जो लिखा है ना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ उन सारे एलिमेंट्स का सेट है यूनिवर्सल सेट के ऑफ यू। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स का सेट है विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है उसको करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, आपके पास में यू दे रखा है और आपके पास में ए दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी आपने देखा है तो सिंपल क्या करना होता है, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो लोग आएंगे यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपका यू है, ये दे रखा है, ए दे रखा है, और ए के कॉम्प्लीमेंट में वो लोग आएंगे यू के जो ए के अंदर नहीं हों। समझ रहे हो, मतलब आपको बेसिकली सिंपल यू माइनस ए करना, ये तो आपको पता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई यू है ना, जो हमारा जो यू है वो ए हटा दे, मतलब यू के अंदर से हमने ए के सारे लोग हटा दिए, ए के मेंबर्स डिलीट कर दिए, माइनस कर दिए, तो बचा क्या, हमारे पास वही बचा, मतलब यू के वो मेंबर्स बचे जो ए में नहीं होंगे, तो वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सिर्फ ए हटा देना है। तो देखो 1 3 5 7 9 है, आपको जब आप यू में से इसको हटाओगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 4 6 8 एंड 10। So you will get this. Okay. So अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज हैं, हम उनको देखते हैं। और इंपॉर्टेंट है, कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के ऊपर। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है,
फर्स्ट मैंने आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास में यू होता है, राइट, ये आपका यू है। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और इसके अंदर आपके पास में क्या होता है, सेट ए होता है ना, ये तो आप जानते हो ना। अरे भाई ए यू के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था। तो आपको मालूम है, और तो जो ये वाला हिस्सा है इसे आप बोलते हो ए, करेक्ट, मतलब ये वाला सेट ए को दिखाता है, ये स्क्वायर यू को दिखाता है। और अभी हमने देखा कि अगर हम यू में से, यानी पूरे यू में से ए डिलीट कर दे, ए हटा दे, मतलब इतने लोगों को ना लें, इतने वाले एलिमेंट्स को हमने नहीं लिया। डिलीट मतलब ये नहीं कि इस गोले को बाहर निकाल दो, ये नहीं होता है। डिलीट मतलब कि हमने इस सर्कल को अभी हमने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, आप जानते हो उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो u माइनस ए, है ना, जिसे आप और क्या बोलते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने देखा था, राइट। अब आप जानते हो कि जो ये ए है वो क्या है, वो u का सबसेट है, बोलो। बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि भाई एक जो है पूरा का पूरा वो यू के अंदर ही तो आ रहा है, मतलब ए के अंदर जितने सारे लोग होंगे वो सारे यू के अंदर भी होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो मैं यहाँ से कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बोलो। बिल्कुल मैम लिख सकती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जितने लोग आएंगे वो सारे यू के अंदर भी आ रहे हैं। ओके, अब आप देखो तो ये u माइनस ए है ना, जैसे आप लोगों ने अभी भी ए कॉम्प्लीमेंट का नाम दिया है, ये जो है, जो ये है आपका u माइनस ए, जैसे आप लोगों ने भी ए कॉम्प्लीमेंट का नाम दिया है, ये एरिया भी तो u के अंदर ही आएगा ना, ऑफ कोर्स। आपने क्या किया, आपने u में से ए हटाया, तो ये जो भी बच गया, ये जो भी है ए कॉम्प्लीमेंट है, ये है तो आपका u के अंदर ही। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो u का सबसेट है, सही बात है ना। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि भाई ये मेरा ए है, और ये जो हिस्सा है बचा हुआ पार्ट, तो ये वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ए को और इस ए कॉम्प्लीमेंट यानी इस बचे हुए पार्ट को मिला दूं, उनका यूनियन कर दूं, मतलब अगर मैं आपको चलो यहाँ बताती हूँ कि आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा यू, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ये जो यू है ना, ये आपका यूनियन को दिखाता है, यूनियन। मैम यूनियन क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ। यूनियन मतलब होता है कि अगर आपके पास में दो सेट्स है ना, आपको उनका यूनियन करना है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपके दोस्त हैं, आप और आपका दोस्त है, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, होता है बॉटल भरने जाना है अपने स्कूल में, तो भी आप साथ में इकट्ठे मिलकर जाओगे, तो यूनिटी में काम करोगे, हर काम साथ में करोगे। वैसे ही अगर आपको दो सेट का यूनियन करना है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को साथ मिला के लिखते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनियन। जैसे आप अगर आप दो एलिमेंट्स ऐड करते हो, दो नंबर ऐड करते हो, तो आप उनको ऐड करते हो, यहाँ पे आप ऐड तो करने वाले, तो आपको सेट ए और सेट बी, जो भी दो एलिमेंट का, जो भी दो सेट का आपको यूनियन करना है, उसमें आप क्या करोगे, उन दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करके साथ में लिखना है। क्लियर हो गया। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर हम लोग ए और ए कॉम्प्लीमेंट, देखो सिंपल है, ये ए के सारे मेंबर इसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे ए के मेंबर्स हो जाएंगे, और जो इसके अंदर आएंगे यानी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने नंबर आएंगे वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए की सब एलिमेंट्स को मिला के लिखूंगी तो यू बनेगा, सही बात है ना, बोलो। अरे भाई बिल्कुल, या तो यू है या तो वो ए में होगा, जो एलिमेंट है या तो वो ए के अंदर होगा तो ए के बाहर होगा। हमने कहा हम सारे एलिमेंट को साथ में लिख देंगे तो यू नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यू बनाता है। क्लियर, चलो अगला देखो कि यहीं पे अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। मतलब अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि सेट, देखो अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन करना चाहते हो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। पढ़ चुकी हो ना, आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर आपके पास ये कोई सेट है और आपके पास ये कोई सेट है, ठीक है, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो थोड़ी सी ए और बी है, और ये जो एरिया है ये क्या है, ये आपका होता है इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों सेट आपस में कट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, आपको डीपली समझना है, या आपको यूनियन में कोई दिक्कत है, तो मैंने आपको वीडियो में समझाया है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन चेक इट आउट। आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, दैट्स माई प्रॉमिस। आप जाके देखना, पर आप 2x पे देखोगे क्योंकि आपको टाइम करना थोड़ा, तो आप 2x पे देख सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि एक बात बताओ, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ए है। अच्छा, क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अरे बिल्कुल, देखो ए कॉम्प्लीमेंट में लोग ही वो आएंगे जो ए में ना हो। आप समझ रहे हो, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो लोग ए में नहीं है, जो मेंबर, जो बेसिकली जो लोग टीम ए में नहीं है, वही तो टीम ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं।
अलग अलग टीम है ना, इनमें कोई टीम में कोई कंबाइन थोड़ा ना हो सकता है। तो दिख भी रहा है साफ साफ कि जो लोग ए के अंदर होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में हो ही नहीं सकते। अरे भाई या तो ए में होंगे या तो ए के बाहर होंगे, ए के बाहर है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। क्या पॉसिबल है कि कोई एक एलिमेंट दोनों में हो? नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये फाई बन जाता है। मैम फाई क्या होता है? फाई मतलब होता है एम्प्टी सेट, खाली। पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ ठीक है मैम, हम सब पढ़ चुके हैं, हमको सब मालूम है। देखो इसे आप ऐसे भी लिखते हो ना, एम्प्टी ब्रैकेट, करेक्ट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। आपको दिख भी रहा है कि आपका ए है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाहर वाला एरिया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्लियर? फाई मतलब होता है एम्प्टी सेट, मैंने बना ही दिया। तो ये हो गया। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डरना मत इसको देखकर, ठीक है। इससे वो अगर आपको आगे भी मैथ्स पढ़नी है, फिर आप तो 11 से पहुंच गए, आपको अगर आगे मैथ्स पढ़नी है, जो भी करना है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हर जगह काम में आपको आएगा, ठीक है। तो इससे आप बोलते हो डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, डी मॉर्गन्स लॉ। मैम ये क्या है? तो आपको देखो याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। तो ये बोलता है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, जस्ट मिनट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और ए मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारी प्रूविंग्स में काम आता है और बड़ा आसान है। कैसे मैम? हमें जो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल है, यहाँ पे आप खाली इतना ध्यान रखो, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो कैसे करोगे। यहाँ पे अंदर इंटरसेक्शन लगा है, होल में लगा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों पे आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन लग जाएगा, ठीक, बीच में। बेसिकली जब होल में कॉम्प्लीमेंट है तो जब कॉम्प्लीमेंट दोनों में लगा तो अंदर का साइन चेंज हो गया। वही सिंपल ना। देखो जो इंटरसेक्शन है इसका उल्टा यूनियन होता है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बट समझ लो कि अभी फिलहाल के लिए इसको उल्टा कर दो तो यू बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन लगा दिया, बी ए का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और उसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे यू आ गया। अब सेम आपको यहाँ भी करना है, ए यूनियन बी लिखा है, होल का कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छा लिख देती हूँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है मतलब हमने कॉम्प्लीमेंट को दोनों में कॉम्प्लीमेंट लग गया, अंदर का साइन बदल गया, ठीक, सिंपल, आसान है। चलो अब ये आपका हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो एक बात बताओ, आपका अगला लॉ बोलता है डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ। वो क्या है कि अगर आपके पास ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, या जानते हो अगर मैं इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अरे भाई सिंपल है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते हो, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट इस केस में क्या है, ये वाला बाहर वाला एरिया है। अब हमने बोला कि भाई अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा, मतलब ऐसे लोग लेंगे हम, यू के अंदर आने वाले ऐसे लोग हम लेंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। ये तो मतलब है अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो, उसका क्या मतलब होता है कि उस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के उसके बाहर वाले लोगों को ले लेना। अब यहाँ पे आपने क्या करा, एक क्या है यहाँ पे, देखो हमने क्या बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाला एरिया है ना आपका जो हमने शेड किया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का सिंपल मतलब ये है कि आपको वो लोग लेने हैं यू के अंदर आने वाले वो मेंबर्स जो इतने एरिया में ना हो। अब सिंपल देखो, यू आपका ये पूरा रेक्टेंगल है, आपको ये शेड वाला एरिया नहीं लेना, तो आपको कौन सा एरिया लोगे आप, इसके अंदर वाले लोगे ना, ये तो बचा फिर बोलो। तो सिंपल आपको क्या मालूम पड़ गया कि ये एरिया क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर आपको अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके, धीमे धीमे डाइजेस्ट होते हैं आपका, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जस्ट वॉच, ओके, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बताओ मुझे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो ये आपका हो गया, ओके गुड। अब एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला हमारा प्यारा जो फाई, देखो फाई और यू से भी बड़ा घबराना नहीं है, बड़ा मजा होता है। यू का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा बताओ ना। यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बोला है कि ये यू है ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट, आप इसको हटा दो, हम इसको हटा तो बचेगा क्या। अरे भाई आपके पास यू था, आपने पूरा यू ही हटा दिया, मतलब हमने कहा हमको यू लेना ही नहीं है, तो अब क्या बचा आपके पास। सिंपल है ना। देखो यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कोई भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट आप क्या होता है, अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो मतलब क्या, क्या आपने यू माइनस ए कर दिया, बोले ये तो मतलब होता है, ये तो हम करते हैं ना, सिंपल सी बात है। यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, क्या कोई ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, क्या कोई यू में से ए को हटा देना है, तो जो आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि आपको यू कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यू
में से यू हटाना है, तो मैम क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गया ना, आपका सेट ही खाली हो गया। आपने जितना था आपने वो सब हटा दिया, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा आपके पास, तो ये क्या हो गया? आपका सेट खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अच्छा, एम्प्टी हो गया मतलब क्या? 5 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको प्रूफ बता दिया थोड़ा बहुत, मतलब आपको मैंने ओपन करके बता दिया। सिंपल बात यही है कि जो यू का कॉम्प्लीमेंट होता है वो 5 के बराबर होता है। क्लियर? क्यों है आप जान गए हो, तो क्या आपने यू में से यू हटाया तो आपका सेट खाली हो गया, कुछ बचा ही नहीं, और खाली सेट को ही आप 5 भी बोलते हो। अच्छा, 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? मैम ये सब क्या है? 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? सिंपल, देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 मतलब क्या होता है? 5 मतलब खाली होता है। अभी आपको मैंने बताया है 5 मतलब होता है कि आपके सेट में कोई मेंबर नहीं है। अब अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपको यू में से 5 को माइनस करना है, बोलो, ये तो मतलब हुआ, मतलब आपको इस पूरे सेट में से कुछ माइनस करना ही नहीं है, बिकॉज 5 मतलब तो कुछ खाली होता है, मतलब आपके पास सेट है, यू है, आपने उसमें से कुछ हटाया ही नहीं, तो क्या बचा? मैम यू बचा। अच्छा, यू बचा तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा कि 5 का कॉम्प्लीमेंट यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मालूम पड़ा कि यू का कॉम्प्लीमेंट आपका 5 होता है, तो ये मालूम पड़ा, और 5 का कॉम्प्लीमेंट आपका यू होता है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का टॉपिक समझ में आ गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड एक्सरसाइज 1.5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स एंड कीप लर्निंग।